हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे रेड पांडा के बारे में। देखो, रेड पांडा न्यूज़ में रहता है फॉर वन रीज़न और दी अदर। सो एक बार क्विकली देख लेते हैं इसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो अगर हम रेड पांडा की बात करें तो इट इज़ अ मेमेलियन स्पीशीज़। ठीक है, मैमल है, नेटिव है कौन से एरिया में? ईस्टर्न हिमालयाज़ एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। माने कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ मिलता है और साउथ वेस्टर्न चाइना में मिलता है। मैं आपको मैप के ज़रिए भी दिखाऊंगी कौन सी स्टेट्स में ये मिलता है। उसके बाद डिस्पाइट इट्स नेम इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ हैं ये। आर्बोरियल है ये। आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ों पे रहता है, और जहाँ पे भी बैम्बू के पेड़ होंगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलता है। उसके बाद इट फीड्स ऑन एग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। बेस्ट ये थ्राइव करता है 2200 टू 4800 मीटर्स की हाइट में, चाहे वहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन हो, मिक्स्ड डेसिडुअस हो या फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट हो। एंड ऑब्वियसली यू नीड बैम्बू बिकॉज बैम्बू इज़ लाइक द फेवरेट ऑफ रेड पांडा, राइट। और उसके बाद ना सॉलिटरी एनिमल है एक्सेप्ट व्हेन इट गोज़ फॉर मेटिंग। ठीक है, तब ये मेटिंग के टाइम पे, उसके अलावा ये हमेशा आपको सॉलिटरी ही मिलता है। इट इज़ एक्टिव फ्रॉम डस्क टू डॉन। डस्क टू डॉन का मतलब है कि नॉक्टर्नल है। ठीक है, सो मेनली दिन में आपको ये सिडेंट्री ही मिलेगा, लाइंग डाउन। इट इज़ नॉट एक्टिव टू इन द डे, इट इज़ मेनली एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, डस्क टू डॉन। और इसको ना हम नॉक्टर्नल तो चलो कहते ही है, जो रात को एक्टिव होता है उसे हम नॉक्टर्नल कहते हैं। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज क्रेपस्क्यूलर। क्रेपस्क्यूलर होता है जो ट्वाइलाइट के टाइम पे एक्टिव होता है। ये क्या है? जैसे डस्क की अगर हम बात करें, डस्क इज़ द टाइम विच इज़ जस्ट आफ्टर द सनसेट। एक बार सन सेट हो चुका है और एकदम डार्क होने में थोड़ा गैप होता है ना, तो उस टाइम को ट्वाइलाइट कहा जाता है। ठीक है, उसको हम डस्क भी कहते हैं। तो उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सिमिलरली डॉन दिन में होता है बिफोर दी सनराइज। तो ये जो ट्वाइलाइट वाला टाइम है, जो एनिमल्स इसमें बहुत एक्टिव होते हैं उनको क्रेपस्क्यूलर भी कहा जाता है, और रेड पांडा भी उस कैटेगरी में आता है, राइट। उसके अलावा इसके और नाम भी हैं, लेसर पांडा, रेड बियर कैट, रेड कैट बियर। ठीक है, ये भी कुछ इसके नाम हैं। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रेड पांडाज आपको इंडिया में मिलते हैं, और इंडिया की 4 स्टेट्स में, अरुणाचल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में तो एक ही स्पीशीज़ चल रही है। मेघालय में एक डिफरेंट स्पीशीज़ आती है, एक थोड़ी सी यू कैन से डिफरेंट है, जो यहाँ पे आपको स्पीशीज़ मिलती है उससे। ठीक है, अ लिटिल डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है आफ्टर चाइना। चाइना में 6,000 से 7,000 है, और इंडिया में 5 से 6,000 है। नेपाल में भी 580 हैं अप्रॉक्सीमेटली एनिमल्स, और भूटान और म्यांमार में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर इज़ नो एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश इज़ हैविंग द लार्जेस्ट रेड पांडा पॉपुलेशन इन द कंट्री। रेड पांडा अरुणाचल की 11 डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टेड है, और अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा रेड पांडा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। सो दिस इज़ दी मैप। सो यू कैन एक्चुअली सी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना हमारे देश का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है ये मोस्टली आपको, और नेपाल में भी मिलता है, भूटान में भी है ना, थोड़ा बहुत एरिया होगा, भूटान में भी मिलेगा यहाँ पे, और चाइना में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ही। ठीक है, उसके बाद कुछ म्यांमार में भी मिलता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच डॉक्यूमेंटेड, उसकी इतना नंबर नहीं है। मेनली चाइना में सबसे ज़्यादा मिलता है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अरुणाचल में मिलता है। ठीक है, अरुणाचल में भी बहुत ज़्यादा नंबर है इसका। उसके अलावा स्टेट एनिमल है सिक्किम का। IUCN पे देखें तो इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के, और शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ठीक है, और रीज़न क्या है? देखो, हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन तो है ही। उसके बाद ना इसकी पोचिंग बहुत होती है। इट इज़ किल्ड फॉर मीट एंड फर, एंड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी है इसमें। ठीक है, अगर हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की बात, जब रिलेटेड मेंबर्स होते हैं ना, जब वो आपस में इनब्रीडिंग करते रहते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो फर्टिलिटी कम हो जाती है तो इवेंचुअली पॉपुलेशन ना कम होती रहती है। तो इसको कम करने का एक ही रीज़न है कि आप कोई भी डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन के साथ उनकी ब्रीडिंग कराएं या आउट ब्रीडिंग कराएं। ठीक है, सो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स जिसकी वजह से रेड पांडा की पॉपुलेशन कम हो रही है। उसके अलावा इंडिया में प्रोटेक्शन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, 20 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं।
और सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल में नामदाफा और वेस्ट बंगाल में भी है सिंगालीला। ठीक है, सो ये तीनों ही जगहों पे काफ़ी ज़्यादा रेड पांडा मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है हमारे देश में रेड पांडा के लिए। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी ट्रैफिक की, विच इज़ अ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ट्रैफिक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया एंड सिलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्रीज़। तो उन्होंने ये एनालाइज़ किया बेसिकली कि कितनी पोचिंग होती है फ्रॉम 2010 टू जून 2019। इस पीरियड के दौरान उन्होंने एनालाइज़ किया रेड पांडा की कितनी पोचिंग और इलीगल ट्रेड होती है। तो पता चला कि इंडिया और भूटान में कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ एज़ फार एज पोचिंग और इलीगल ट्रेड ऑफ रेड पांडा इज़ कंसर्न, सो दैट इज़ गुड न्यूज़। और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया, जैसे हमारे पास सावेन है, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो ऐसे जो नेटवर्क्स हैं उनको यूज़ करके हम ट्रांस बाउंड्री जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ाएं ताकि हम ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये ट्रैफिक के रिपोर्ट में हमें पता चला। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो रिपोर्ट है असेसमेंट ऑफ रेड पांडा ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा, ये किसने निकाली है एंड ऑल दैट कुड बी क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर रेड पांडा। और अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ हमारे स्लीपी क्लासेस के, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इज़ लाइव, जिसमें कि आपको कंटेंट मिलता है जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों ही कवर्ड होते हैं, प्लस वी हैव अ मिनी क्विज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द एवरी लेक्चर। उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ के साथ भी इसे कंबाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गो इन फॉर सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्सेज। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 2021 कोर्सेज, तो हमारा PCM बैच है विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। इसमें प्रीलिम कम मेंस में काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कंटेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, देन वी हैव आंसर राइटिंग एंड देन वी हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एंड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये सब कवर होता है। इवन एसए बैच की क्लासेस भी कवर्ड होती हैं, लेकिन इन केस यू वांट टू इवैल्यूएट, गेट योर एसेज इवैल्यूएटेड, देन यू हैव टू टेक सेपरेट एसए बैच। उसके अलावा सोशो और पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल्स हैं और आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं क्योंकि आपको थोड़े डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल जाते हैं। एंड वी हैव इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल in all of them, right? Then we have test series also. तो in case you want to enroll, you can go to sleepyclasses.com and वहाँ पे आपको टारगेट 2021 का ड्रॉप डाउन मिलेगा, आप वहाँ पे जाके enroll कर सकते हैं। थैंक यू।